सौम्या, ऋषभ, बेटा ऑडियो क्लियर है? सर हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास जब भी मीटिंग स्टार्ट होते वक्त कंफर्म कर दिया करिए, इसलिए हेलो बोलते हैं। हाँ, तो यहाँ पे बात हो रही थी कि हमारे पास हमने क्या किया, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी देखा और फ्रीक्वेंसी से टाइम पीरियड निकाल लिया। एक साइकिल कितने टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट होनी हमें पता चल गया। तो मान लो आपने टाइम पीरियड जो निकाला वो 10 सेकंड का निकाला या 20 सेकंड टाइम पीरियड निकला फॉर एग्जाम्पल मान लो। तो एक्स एक्सिस पे जो वेव फॉर्म बनाए हो गया और तुमने स्केल को सेट किया है कि एक्स एक्सिस पे स्केल 1 डिवीजन इक्वल टू 4 सेकंड, और जो एसी सिग्नल है उसका वेव फॉर्म 20, उसका टाइम पीरियड 20 सेकंड मिल रहा है। तो बताओ एक्स एक्सिस पे कितने डिवीजन वो कवर करेगा? सर 5 पे 4 ऐसे कुछ डिसाइड हो जाएगा। वाई एक्सिस पे आपने सेट किया होगा, मान लो कि वाई एक्सिस 1 डिवीजन इक्वल टू 5 वोल्ट और सिग्नल की पीक वैल्यू 50 वोल्ट है, तो वाई एक्सिस पे कितना कवर करेगा? सर 10। अब इसके बाद पूरा टाइम पीरियड मालूम चल चुका है, आधा टाइम पीरियड मालूम चल चुका है, पीक वैल्यू मालूम चल चुकी है, तो उसका वेव फॉर्म बना लोगे कि नहीं बना लोगे? हेलो, अब उस ग्राफ पेपर पे वेव फॉर्म प्लॉट किया जा सकता है। यह पूरा काम ही सीआरओ करता है। सीआरओ की हेल्प से हम किसी भी टाइम वेरिंग सिग्नल के 2 डायमेंशनल ट्रेसिंग को ऑब्टेन कर सकते हैं, इन विच द एम्पलीट्यूड विल बी ऑन वाई एक्सिस एंड द टाइम विल बी ऑन एक्स एक्सिस। अब सीआरओ का क्या यूज हुआ, कुछ समझ में आया किसी को? किसने पूछा था? हेलो, इसके अलावा इसमें थर्ड कंपोनेंट यूज हो रहा है, फंक्शन जनरेटर। फंक्शन जनरेटर हमारे पास एक डिवाइस होती है, लैब में यूज होती है, जिसको हम पावर मेंस से पावर सप्लाई देते हैं, इलेक्ट्रिकल मेंस से, और उसके हेल्प से हम चाहें तो स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव या साइनोसोडियल वेव, कोसाइन वेव, अलग अलग फ्रीक्वेंसी का, अलग अलग एम्पलीट्यूड का जनरेट कर सकते हैं, जिसके हेल्प से किस सर्किट के एनालिसिस करना आसान हो जाता है। तो फंक्शन जनरेटर सिंपली क्या होता है, अलग अलग टाइप के वोल्टेज सिग्नल को जनरेट करने के लिए यूज होता है। और इसमें फ्रंट पैनल पर नॉब होते हैं, जिसको निशान बना होता है, मार्किंग की गई होती है कि आपको कौन सा सिग्नल जनरेट करना है, ट्रायंगुलर वेव जनरेट करना है कि स्क्वायर वेव जनरेट करना है कि साइन वेव जनरेट करना है। साथ में उसके फ्रंट पैनल पर नॉब भी होता है, जिसको रोटेट करके आप फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हो कि कितनी फ्रीक्वेंसी रखनी है, कितना एम्पलीट्यूड रखना है। ये सारी चीजें हम लोग जो फर्स्ट 3 एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ेंगे, उन सारे कंपोनेंट्स का यूज हम लोग आगे के एक्सपेरिमेंट्स में या आगे के लैब्स में करेंगे। तो पहला 3 एक्सपेरिमेंट केवल आपको लैब के इक्विपमेंट और लैब के कंपोनेंट्स को पहचानना, उनका ऑपरेशन समझना, उनकी हैंडलिंग करना, इसी के बारे में है। यानी एक तरह से कह सकते हो, दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इज ऑल अबाउट अवेयरनेस अबाउट द लैब एंड लैब कंपोनेंट इक्विपमेंट्स। ओके, यस सर। अब जो चौथा एक्सपेरिमेंट आता है, इस चौथा एक्सपेरिमेंट इज द पीएन जंक्शन डायोड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, स्टैटिक एंड डायनामिक रेजिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ द ग्राफ। कल हमने आपको बताया था कि हम लोग के सिलेबस में फर्स्ट यूनिट 2 टर्मिनल डिवाइस के बारे में है, और ये भी बताया था कि 2 टर्मिनल डिवाइस में हमें क्या क्या पढ़ना है, पीएन जंक्शन डायोड पढ़ना है, जेना डायोड पढ़ना है, और भी 1-2 डायोड पढ़ना है। इसमें हम लोग को पढ़ना क्या था, कंस्ट्रक्शन पढ़ना था, कंस्ट्रक्शन बाद उसका ऑपरेशन पढ़ना था, और फिर उसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करके उसका नेचर समझना था। और वीआई कैरेक्टरिस्टिक हमने शायद एक सर्किट भी बताया था, छोटा सा एग्जांपल लेके कुछ लोगों को बताया था कैसे वीआई कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं। आप लोग को बताया था, सिविल वालों को बताया था? यस सर बताया था हल्का वोल्टेज और तो उसमें करंट के सिंपल बीच में ग्राफ बना। ग्राफ सर प्लॉट एक करते एक्सेस पे हैं, भी वही काम। तो सबसे पहले आपको हम डायोड दे देंगे, रजिस्टर दे देंगे, बैटरी दे देंगे,
एक पोटेंशियोमीटर दे देंगे, सर्किट समझा देंगे और एक ब्रेडबोर्ड दे देंगे। ब्रेडबोर्ड हमारे पास एक तरह से कर सकते हो पीसीबी से पहले जो टेक्नोलॉजी यूज होती थी कनेक्शन के लिए उसे ब्रेडबोर्ड कहते थे। हालांकि ब्रेडबोर्ड अब ऑब्सोलीट हो चुका है, यूज नहीं होता, लेकिन फिर भी हम लोग का फर्स्ट ईयर की लैब उसी की हेल्प से कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाएंगे। हाँ, एक मिनट बेटा होल्ड करना। हेलो, हाँ, तो यहाँ हमारे पास हम लोग सारे कंपोनेंट आपको देंगे और ब्रेडबोर्ड की हेल्प से आप उन्हें कनेक्शन करोगे। फिर उस डायोड के क्रॉस अलग अलग वोल्टेज अप्लाई करोगे, करंट मेजर करो, फिर वोल्टेज को वेरी करो, फिर करंट मेजर करोगे, फिर एक टेबल इसी तरीके से बन के आएगा और उस टेबल की हेल्प से आप लोग ग्राफ प्लॉट करोगे वोल्टेज और करंट के बीच में, जिसे हम कहेंगे वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। अब स्टैटिक और डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होता है, जब तक हम लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तब तक उसके हम क्लास में कवर कर लें, तो उसी समय इसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, हेलो। यस सर। फोर्थ एक्सपेरिमेंट में वीआई कैरेक्टरिस्टिक का पीएन जंक्शन डायोड डिस्कस करेंगे और इसी तरीके आप देखो तो छठा एक्सपेरिमेंट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनर डायोड वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फोर्थ एक्सपेरिमेंट में पीएन जंक्शन डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ किया गया है, तो सिक्स एक्सपेरिमेंट में जेनर डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ किया जाएगा और सातवें एक्सपेरिमेंट में बीजेटी की वीआई कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे। तो चौथा, छठा और सातवां इज ऑल अबाउट वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, पीएन जंक्शन डायोड, जेनर डायोड एंड बीजेटी यानी ट्रांजिस्टर। और पांचवा एक्सपेरिमेंट है रेक्टिफायर वाला, जो ये फॉर्म आप लोग बताया जाता है कि इनपुट से साइनसॉइडल होता है, आउटपुट में केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलती है, हाफ वेव रेक्टिफायर में आधे टाइम के लिए मिलता है, आधे टाइम के लिए जीरो रहता है। तो जो फॉर्म आप लोग को बताया जाता है थ्योरेटिकली, उसी चीज को यहाँ पे आप सर्किट कनेक्ट करके इनपुट पर साइन वेव दे के आउटपुट पर जो वेव मिलेगा उसे सीआरओ की हेल्प से देखोगे कि हाँ वो हाफ साइन वेव मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मतलब जो सर्किट और इनपुट आउटपुट वेव फॉर्म आप थ्योरी में पढ़ते हो उसी को आप लैब में परफॉर्म करके देखोगे पांचवें एक्सपेरिमेंट में। ओके, यस सर। नाटक। इसके अलावा जो आठवां एक्सपेरिमेंट है, ये हमारे पास सफल हमने बताया था कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक आईसी होती है जिसके हेल्प से हम लोग बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लॉग ले सकते हैं, एंटी लॉग ले सकते हैं। तो आठवें एक्सपेरिमेंट में ऑपैम्प का यूज करके हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करके देखेंगे। इसके लिए किट या किट बेस्ड एक्सपेरिमेंट में किट प्रोवाइडेड होगी, सर्किट आपको हम समझा देंगे, उस सर्किट की हेल्प से आप किट में जाके वायर दे देंगे, कनेक्टिंग वायर, पैच कार्ड जिनको कहते हैं, आप कनेक्शन बनाओगे और कनेक्शन बना के इनपुट पे अलग अलग दो वोल्टेज दोगे V1 V2 और मान लो कि आउटपुट पे मैं एडर जैसे यूज कर रहे हो, आउटपुट उनका समेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये देखोगे आप लोग और उसके लिए टेबल बना वेरीफाई करोगे कि हाँ ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है एज ए एडर। ये आठवां एक्सपेरिमेंट है। 9th एंड 10th आपके डिजिटल वाला एक्सपेरिमेंट है, जिसमें 9th एक्सपेरिमेंट तो आप लोग जानते हो, वेरीफाइंग द ट्रूथ टेबल ऑफ वेरियस लॉजिक गेट। सारे लॉजिक गेट्स के ट्रूथ टेबल तो आप लोग जानते होगे ना, एंड और नॉट यस का। सर। यस सर। इसमें हमारे पास आपको हम लॉजिक गेट दे दिया जाएगा और लॉजिक गेट में आप जैसे करते हो ना कि एंड गेट हो, अगर A1 है और B 0 है तो आउटपुट क्या मिलेगा? जीरो। जीरो। तो 1 और 0 का मतलब यहाँ पे लैब में जो होगा हाई वोल्टेज और 0 का मतलब होगा लो वोल्टेज, या फिर ये कह सकते हो 1 का मतलब 5 वोल्ट, आउटपुट लो का 0 का मतलब 0 वोल्ट। तो आप ए पे 5 वोल्ट दोगे और बी पे 0 वोल्ट दोगे, देखोगे आउटपुट पे क्या मिल रहा है। अगर 5 वोल्ट मिलेगा तो उसका मतलब 1 मान लोगे, टेबल में लिख लोगे, 0 वोल्ट मिलेगा तो उसका मतलब 0 मान लोगे, टेबल में लिख लोगे। इस तरीके से इसको वेरीफाई करोगे कि हाँ हम लोग जो ट्रूथ टेबल पढ़ते हैं वो सही है कि नहीं। इसके अलावा लास्ट एक्सपेरिमेंट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गिवन बूलियन फंक्शन यूजिंग लॉजिक गेट्स इन बोथ एसओपी एंड पीओएस फॉर्म। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस पढ़ लेंगे तभी समझ में आएगा। वैसे आप लोग जानते हो कि एसओपी पीओएस क्या होता है, नाम सुने हो? यस सर। नहीं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम नाम सुने? यस सर। नहीं। सुने सर। यस सर। सुने थे सब। कुछ लोग सुने होंगे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ डिफरेंट बोर्ड्स। तो यह हमारे पास लैब के बारे में बातें हो गई।
लैब के बारे में अभी तो देखो हम लोग के लिए ऑफलाइन मोड में कॉलेज चल रहा है। रिकॉर्डिंग पॉज कर लेने दीजिए जरा। शेयर बंद कर रहे हैं। तो उस केस में आपको होगा क्या, मान लीजिए पहले दिन हमने एक्सपेरिमेंट कराया, प्रोसीजर से समझा के सब कुछ खत्म कर दिया, आपको मैनुअल प्रोवाइड कर दिया। आपने विद इन द वीक अगले टर्न से पहले उसको अपने फाइल में लिख लिया, A4 पेजेस पे लिख लिए, जो रीडिंग हमने प्रोवाइड की थी आपको, जो रीडिंग आपने नोट की थी, उसके बेसिस पर ग्राफ बनाना तो ग्राफ बनाया, कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेशन कर लिया। ये सारी चीजें करके एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का रिटर्न वर्क आपने कंप्लीट कर लिया। अब जब सेकंड टर्न आएगा तो उस दिन हम सेकंड एक्सपेरिमेंट कराएंगे। उसको कराने में आधा घंटा ज्यादा नहीं लगेगा, बाकी 1.5 आवर आपका वाइवा ही चलेगा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का। अच्छा सर, अच्छा समझ गया। अब क्लियर। और थर्ड पे आओगे तो सेकंड का होगा। यस सर। यानी एक एक्सपेरिमेंट वाइवा के लिए आपको और रिटर्न वर्क के लिए हफ्ते दिन का टाइम मिलेगा केवल। यस सर, यस सर। ठीक। एक्सक्यूज मी सर। हाँ अमन, सर यस सर। सर पहले कैमरा ऑन पहले करो, पहले कैमरा ऑन करो, पहले कैमरा ऑन करो। यस सर। अमन बताओ। सर पहले सर लैब मैनुअल सर देते थे, इसके बाद लिख के हम लोगों को उस पे क्लासरूम पे सबमिट करना होता था। इस बार सर आप बता रहे हैं शेयर करना पड़ेगा। दोनों चीजें होंगी। आप अच्छा लिखोगे, स्कैन करोगे, गूगल क्लासरूम पर सबमिट करोगे, ठीक है, ओके सर। अपलोड करोगे। और जब हम वाइवा जिस दिन होना होगा उस दिन यस आप सर। उसको यहाँ पे शेयर भी करोगे स्क्रीन पे। स्क्रीन शेयरिंग ओके का सर। ऑप्शन आता है ना जूम में, यस सर होता है। तो यहाँ पे शेयर करोगे, हम उसे देखेंगे, इवेलुएट भी करते रहेंगे और आपका वाइवा भी साथ में हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू और सर। फिर उसको बचा के फाइल में करके रखे रहना, जब कॉलेज आना तो लाके सबमिट कर देना। ओके सर, ठीक। थैंक यू सर। सर A4 शीट में बनानी है कि अच्छा, लैब बुक खरीद लें? अगर जो अवेलेबिलिटी आपके पास हो, अगर A4 शीट में बना सकते तो A4 में बना लो, लैब बुक अगर पास में मिल जाए तो लैब बुक में ले लो। लैब ठीक है। उसमें हमारे तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस हमको रिटर्न मटेरियल चाहिए, हार्ड कॉपी आपकी अपनी, और सॉफ्ट कॉपी उसका स्कैन अपलोडेड। ओके सर। अच्छा, और तो रोशनी श्रीवास्तव, रोशनी श्रीवास्तव। यस सर। कल तुमसे बात हुई थी? हाँ सर, अटेंडेंस के टाइम। अच्छा, हाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, सबके लिए है कि लास्ट सेमेस्टर में आपकी अटेंडेंस की कोई वैल्यू नहीं थी, मतलब मार्क्स वाइज। लेकिन इस सेमेस्टर में अटेंडेंस की वैल्यू है, उसका इंटरनल में आपके ऐड अप होंगे। अटेंडेंस के लिए प्रॉपरली जगह रहिए, विजिलेंट रहिएगा। और अभी तो अटेंडेंस आप लोग चैट सेक्शन में दे दिए हैं, आई विल कंसिडर दैट। लेकिन जब हमें अटेंडेंस रजिस्टर मिल जाएगा उसके बाद कैमरा ऑन करके हम लोग वैसे ही लेंगे, अटेंडेंस बोल के लेंगे। और वो कभी भी ले सकते हैं, ये नहीं कि आप 15 मिनट सो गए, 15 मिनट बाद जगह तो क्लास करने लगे और व्हाट्सएप सेक्शन में नाम लिख के फिर सो गए, वो नहीं होने वाला है। और एक चीज और, संकेत यस सर। प्रबंधक महोदय अपना कैमरा ऑन करिए जरा। संकेत कैमरा ऑन करने के लिए बोले हैं। गायब हो गए? सर मुझसे कह रहे हैं सर? हाँ हाँ ओके सर। हाँ। एक चीज बताइए, आप लोग से ये चीज यस पूछना सर। था कि जब आप लोग जूम पे ज्वाइन करते हो या एज ए गेस्ट ज्वाइन करते हो, इज इट यस पॉसिबल सर। कि आप लोग अपनी लॉगिन आईडी एज ए गेस्ट ज्वाइन करते हो ना? नहीं सर, लॉगिन कर रखा है नहीं, सबका लिख के आ रहा है ब्रैकेट में गेस्ट, सर। क्योंकि सर आपने जिनकी अपनी ईमेल। लॉगिन हो जाती है, जिनका लॉगिन हो जाता है उनका गूगल पे जो फोटो लगी रहती है वो देखिए शो करने लगती है, जैसे हम लोग की हाँ शो कर रही है। और जो जिनकी ब्लैक या हाँ फिर नाम लिख के आता है फर्स्ट लेटर और आखिरी, वो सबने लॉगिन नहीं किया हुआ है। हाँ, तो एक काम करिए, मतलब अगर आपकी क्या कहते हैं अपने जीमेल आईडी से आप लॉगिन करते हो यस सर। तो गेस्ट लिख के नहीं आएगा या आएगा? सर नहीं लिख के आएगा, सर फिर ईमेल लेकिन एड्रेस आपके नाम के पूरा आगे
लेकिन आपके नाम के आगे ब्रैकेट में गेस्ट लिख क्या रहा है? आपने कैसे लॉगिन किया है? हेलो हेलो, किसी और के बारे में, इस बारे में कुछ सर मैंने मालूम है 3 कि दिन से आवाज किया कट था, रही है? आज लॉग साइन इन किया है। हाँ सर, आज ही साइन इन किया था। और कौन था जो हेलो अपने ईमेल आईडी से लॉगिन किया है? हाँ सर, राम से बात करिए, राम से। राम, राम कौन है? Perhaps he is not in classroom. एक कोशिश करिए कि सब लोग क्या करते हैं, अपने जो जिस जीमेल आईडी से गूगल क्लासरूम पे आप लोग हैं उसी से लॉगिन अपनी क्रिएट कर लीजिए, उसी से जूम पे ज्वाइन करिए। डोंट ज्वाइन एज ए गेस्ट। इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत है किसी को? नो सर। हाँ तो थोड़ा सा इसको एक दिन बैठ के आराम से, कल सैटरडे संडे कोई क्लासेस नहीं होंगी तो जो भी उसमें देख प्रोसेस होता है उसको देख के कर लीजिए कि जिस आईडी से आप गूगल क्लासरूम पे हैं उसी आईडी से आप ज्वाइन भी करें यहाँ पे, ताकि आपके नाम से कोई और ना ज्वाइन कर पाए, आपके नाम और रोल नंबर से। सर सभी लोग उसी आईडी से ज्वाइन करते हैं सर? नहीं, जैसे क्या करते हैं, अगर हम आपको लिंक प्रोवाइड करते हैं तो आप डायरेक्टली वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। उसमें क्या करते हैं, ईमेल आईडी की जरूरत नहीं लगती है शायद। हमने होस्ट ही किया, हमें से ज्वाइन नहीं किया तो हमको बहुत ज्यादा मालूम नहीं इस बारे में। देखिए जरा देख के जिसको मालूम चल जाए, मैं कॉल कर सकता है डिटेल। में सर, जूम की एप्लीकेशन में सेपरेटली जीमेल लॉगिन करना पड़ेगा उसके लिए, तो उससे अकाउंट से हो जाएगा। वैसा कोई डिफरेंस नहीं पता चलता है इस पे। अगर ऐसे हम लोगों ने नॉर्मली गेस्ट लॉगिन किया होता है तो फिर ये जो बता रहा था 2 अल्फाबेट्स आते हैं लिख के नेम के, और अगर जीमेल लॉगिन कर लेते हैं तो डिस्प्ले पिक्चर आ जाती है साथ में सर। तो तुमने क्या वही किया सर, ऋतिक? लॉगिन है हमारा, अभी गेस्ट हो रहा है। ऋतिक आपका क्या है? सर मेरा एज एन ऐसा गेस्ट लॉगिन होगा इस समय सर, क्योंकि मैंने अभी जूम हाँ सर लेकिन मतलब जी सर। हाँ तो एक चीज क्लियर हो रही है, संकेत आपकी डीपी दिख रही है और ऋतिक आपका क्या कहते हैं लेटर्स दिख रहे हैं। हाँ ये हो सर, सकता है कि जीमेल से ज्वाइन करने पे आप डीपी दिखने लगती है लेकिन गेस्ट उसमें भी शो करता है शायद। हम उसको वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं, उसका जिसने कल लगा परसों में रखी इसका होगी एक इसकी। रूल। और सर जिसने जीमेल पे अपनी फोटो ना लगाई हो? ये उसका भी ब्लैंक तो दिखेगा तो सर। उसकी जो डिस्प्ले उसका पिक्चर होगी ब्लैंक वो दिखना दिखेगी। चाहिए, तो जिसको लेटर्स वाले नहीं दिखेंगे। एक रोल नंबर का 2 दिखता है और एक फर्स्ट लेटर ऑफ नेम दिखता है, वो नहीं दिखेगा तब। चलो उसको हम देखते हाँ हैं कि इंस्ट्रक्शन पास करते हैं कल या परसों में, हाँ सर। इसको देखते हैं। ओके चलिए, थैंक यू, मीटिंग एंड करते हैं। थैंक यू अगले सर। लेक्चर में परफॉर्म किया जाएगा। सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.